ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है केपी की वो इंतहाई अफसोसनाक तो है ही। हम ये बात भी अंडरस्टैंड करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसको कोई प्रोडिक्ट नहीं कर पाता, लेकिन ये भी तो फिर एक रियलिटी है कि मॉनसून के दरमियान बारिशें लाजमी तौर पे होनी है, तो हुकूमत को एटलीस्ट पहले से तैयार होना चाहिए था। अब केपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने पेशगी इकदाम कर लिए थे। आप मुतमईन हैं जितने इकदाम किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब ये कुदरती आफत है और एक क्लाउड बस्ट हुआ है जिसका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से मौजूद नहीं होती है, क्योंकि पिछले में भी अगर आप देखें कि इस्लामाबाद में भी एक हुआ क्लाउड बस्ट और मुख्तलिफ उस पर आज भी जैसे जीबी में कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में हुआ, तो इसके लिए तो आपको पहले से कोई इंफॉर्मेशन आपको बारिशों की सैलाब की या बाकी मौसम के जो हालात हैं उनके ऊपर आपको जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन क्लाउड बस्ट की इंफॉर्मेशन पहले से शेयर नहीं होती। लिहाजा जो है वो एक आफत है आई है जिसपे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मुझसे उनकी बात भी हुई है, उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए को भी इंस्ट्रक्ट किया है और कहा है कि सूबाई हुकूमत और पीडीएमए को जिस चीज़ की भी जरूरत है वफाक उनको इस मुश्किल घड़ी में खैबर के अवाम को सपोर्ट करेंगे। साहब माजद के साथ फैसल साहब, इसमें ये बताइएगा कि 100% इसको हम लोग इस पे डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज है या फिर एक कुदरती आफत है, उसे हम निमट नहीं सकते। हमें हुकूमतों की गफलत भी तो कहीं पे नजर आती है। आप नहीं समझते कि हुकूमत की गफलत भी हो सकती है कई जगहों पे, जैसे कि पेश इस वक्त अगर हम ये शुरू करें कि सूबाई हुकूमत है कि वफाक की जिम्मेवारी और वफाक के सूबे की जिम्मेवारी और हम पॉलिटिक्स करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पॉलिटिक्स की जरूरत है। इस वक्त हमें ये जरूरत है कि हम लोगों की जानें कैसे बचा सकते हैं जो वहाँ पर जो है मुश्किल हालात में है, या उनके जो शॉर्ट रिलीफ है, जो नकल मकानी करके आए, या कम्युनिकेशन का जो वहाँ पर जो है एक रास्ता कटा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क खत्म हो पड़ा है। और सर में देखें कि हमारे वहाँ पे सूबाई हुकूमत का हेली भी क्रैश हुआ है। हम उनको भी जो है उनके शोधा को भी जो है वो सलाम पेश करते हैं। वो हमारे सूबे के हीरोज हैं जिसने एक रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तो सिचुएशन एक ऐसी है कि जिसे मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम फोकस करें रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर और बाकी चीजें फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे किसकी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इस वक्त की क्या सूरत हाल है कुंडी साहब? अब तो रात भी हो चुकी है। पहले ही जो केपी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आ रहा था वो बता रहे थे कि हमें ऑपरेशन के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। जो हेलीकॉप्टर है वो इसीलिए क्रैश किया क्योंकि मौसम खराब था। तो अभी किस तरह से आप फेडरल गवर्नमेंट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस ऑपरेशन को बेहतरीन बना सकती है? देखिए, दोनों एनडीएमए पीडीएमए के साथ राब्ते में है और पीडीएमए जो है वो लोकल इंतजामिया के साथ भी इस चीज़ के रास्ते में और जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जा रही है। और अब क्योंकि रात हो चुकी है तो इसमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका भी है, लैंड स्लाइडिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है वो मुश्किलात हैं। दिन के वक्त थोड़ी सी आसानी होती है ऑपरेशन में, रात को जो है वो क्योंकि इतने वसाइल और लाइट्स वगैरह न होने की वजह से मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन जारी है और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचा सकें और उनको रेस्क्यू कर सकें। ठीक है, सो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वक्त फुली कोऑर्डिनेटेड हैं तमाम तर इदारे भी हमारे और हमारी गवर्नमेंट्स भी, फेडरल भी प्रोविंशियल भी। बिल्कुल जी, इस वक्त है वो। अच्छा, मेट ऑफिस से कुंडी साहब माजद कता कलामी माफी चाहती हूँ। जो नेक्स्ट स्पेल की वार्निंग भी है वो अगले 10 दिन के लिए यही सूरत हाल है, तो आई एम श्योर कि अब तो गवर्नमेंट जो है वो पहले से ज्यादा तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज जो हम लोगों ने देखा केपी में वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क उसको अफोर्ड कर सकता है अपनी आबादी के लिए। बिल्कुल नेक्स्ट स्पेल के लिए क्या डिजाइन किया गया? सूबाई हुकूमत को इसके लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो भी आ रही हैं तो इस पर जो है वो बिल्कुल उनको इस चीज़ को मॉनिटर करने के उनको अपनी पीडीएमए को और फिर उनको ये भी करना चाहिए कि वो जो मशीनरी रेस्क्यू मशीनरी जो ज़्यादा इस वक्त इस्लामाबाद में खड़ी है, जो अपने पानी चेयरमैन की आज़ादी के लिए और रेस्क्यू मशीन दिलाए थे जो आज भी इस्लामाबाद में खड़ी है, उसके लिए भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। उनको भी चाहिए कि वो भी उससे भी कुछ करे और उनकी जो भी बेल है जो भी तरीक़ाकार है उसको भी वापस लेकर जाएं ताकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आ सके। अच्छा कुंडी साहब, ये भी बताइएगा कि हम लोग अभी प्रोग्राम में पिछले सेगमेंट में यही डिस्कस कर रहे थे। मेरे साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब मौजूद हैं, साथ ही मुझे आमना शेख साहिबा ने भी ज्वाइन कर रखा है। उनकी राय ये है कि हम पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, उससे पिछले साल भी यही बात कर रहे थे, हमें क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है उसके बारे में पता है और फिर पाकिस्तान को क्या सफर करना पड़ता है वो भी एक हकीकत है, लेकिन फिर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। हम प्रोग्राम करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो आपको लगता है कि हमें अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा हमारी हुकूमत को? आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या करना चाहिए हुकूमत को फौरी तौर पर?
دیکھیں بالکل کلائمیٹ چینج اس دنیا میں اس وقت بہت ہی سچویشن ایک ایسی ہے جو پاکستان کلائمیٹ چینج کے سفر ہے وہ بھی سب کے سامنے، تو اس کے اوپر ہمیں بالکل سنجیدگی سے اس کے بعد بات چیت کرنی ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں ماضی میں بھی اور اس وقت بھی کافی نقصان ہے اور مستقبل میں خدا نخواستہ نقصانات کا خدشہ ہے. تو کلائمیٹ چینج کے ہمیں ٹوٹلی فوکس کرنا پڑے گا اور اس کے لیے جو بھی مستقبل کی تیاری اس کے لیے ہمیں بالکل ویل پریپیئر ہونا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں بھی آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج سے خدا نخواستہ پاکستان کو اور مشکلات بھی ہو سکتی ہیں.